भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डर लग रहा है केमिस्ट्री से। बस ऐसा कोई तरीका बता दीजिए जिसमें केमिस्ट्री में हमको ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, बस हम पास हो जाए। क्योंकि डर लग रहा है कहीं केमिस्ट्री में क्रॉस ना लग जाए, कहीं केमिस्ट्री में कम नंबर नहीं आ जाए। तो अगर आपको भी केमिस्ट्री से डर लग रहा है ना भाई मेरे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ऐसा आपको सच्चाई पता चलेगा कि आप कहिएगा भैया केमिस्ट्री में इतना आसानी से हम पास हो। पहले आप पूरा रियलिटी को समझिएगा और लाइन बाय लाइन चीजों को हम समझाने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं तो भैया आपका हक बनता है कि थोड़ा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो है मैं कुछ रियलिटी यहाँ पे समझाता हूँ। रियलिटी क्या है भैया जी? तो सबसे पहले रियलिटी समझिएगा कि पेपर कितना नंबर का होता है। तो आप कहिएगा भैया पेपर तो 100 मार्क्स का होता है, ये सब हमें पता है, ये सब मत बताइए। हम बोले कि सुनो तो सही, सब कुछ हम बता देते हैं। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसमें दो टाइप में होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो 70 नंबर के थियरी होते हैं, यानी कि आपसे बिहार बोर्ड जो पेपर पूछता है ना केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, वो 70 नंबर का ही पेपर पूछता है। क्यों? क्योंकि सर जी 30 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को पास होना है तो पास होने के लिए करना क्या पड़ेगा कि जो 70 मार्क्स का पेपर है मेरे भाई, इसमें आपको 30% मार्क्स लाना होगा। अगर इससे कम नंबर आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। यानी कि 70 मार्क्स में से मात्र 30% मार्क्स लाना होता है। यानी कि 70 मार्क्स का 30% कितना हो गया? 21 मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, कितना मार्क्स लाना होगा? 21 मार्क्स। अब यह आएगा कैसे वो भी हम आपको बताएंगे। मार्क्स लाने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, जो भी चीज है वो भी हम आपको यहां पे बताने जा रहे हैं। तो यानी कि अगर आपको केमिस्ट्री में पास होना है तो जो 70 नंबर का पेपर है उसमें आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो भैया 21 नंबर लाना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट रहेंगे तो भैया आपके जो फाइनल रिजल्ट आएंगे उस पर जो है आपको फेल लिख दिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में अब्सेंट नहीं रहिएगा, प्रैक्टिकल में भी आपको पास होना पड़ेगा। खैर प्रैक्टिकल के नंबर में हर स्टूडेंट पास हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स में फेल हो जाता है। मार्क्स में तो सब पास हो जाते हैं, बस आप जो है प्रेजेंटेशन आपका है, मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने गए हुए थे, अगर आपका छूट उठ गया हुआ है तो फिर भैया आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसके जो रिजल्ट आएंगे उसमें मे भी आपको जो है उसमें आपको जो है वो क्रॉस वगैरह दिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे हमको पता है कि सब लोग जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम देवे करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे भाई बहन जिनको पास करना है उनको कितना नंबर लाना है भैया? तो 70 को में से 21 नंबर लाना है। इसमें बहुत हमारे भाई बहन होंगे जिनको बहुत डर लग रहा है कि भैया हम अभी तक ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, भैया हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, हमें लग नहीं रहा है कि हम जो है केमिस्ट्री में बेहतरीन नंबर लाएंगे या फिर अच्छा खासा नंबर लाएंगे। मेरे भाई मेरी बहनें आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक जाऊंगा, कैसे पढ़ाई करना है वो सब कुछ बता रहा हूं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है? तो आप बोलोगे भैया 70 को क्वेश्चन पूछा जाता है। 70 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से बनाना कितना रहता है भैया? इसमें से बनाना मात्र कोई 35 क्वेश्चन रहता है। कितना बनाना रहता है? 35 क्वेश्चन बनाना रहता है। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी ठीक से कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो अभी भी ठीक से नहीं कुछ पढ़ा है, तो अभी भी यह जो 10 दिन के आसपास समय बचा हुआ है, इस 10 दिन में अगर आप अपने गेस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट जाइएगा। लेकिन हमको इतना पता है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा आप एकदम जीरो लेवल पे होंगे। इतना दिन से कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव वगैरह याद किए होंगे ना जी, कुछ ना कुछ सब्जेक्टिव याद किए होंगे ना जी। तो उसी से आगे आप देख लीजिएगा कि गेस पेपर आपके पास अगर किसी अच्छा कंपनी का है तो उसका अगर सब का सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप याद कर लिए हुए हैं तब आपका बेहतरीन नंबर लाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक का कम से कम भैया जी 2019 से लेकर 2025 तक का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको आप याद कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से भी जो है 7-8 को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड का जारी हुआ है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स को भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। नोट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बावजूद जो है आप गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट इस 3 पर काम कर लीजिएगा। अब आपके माइंड में आ सकता है कि भैया इस 3 पे अगर हम पकड़ बना लेंगे तो हमारे कितने नंबर आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में? तो मेरे भाई 70 को जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से आप आसानी से जो है 25 प्लस मार्क्स का जो है बना सकते हैं। इजीली वे में आप 25 प्लस मार्क्स का इजीली वे में बना सकते हैं। आप एकदम रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, लेकिन चाहिए आपको एक ऐसे नंबर, लेकिन आप ये देखिए ना कि कितना आसान है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव से आप 25 नंबर उठा सकते हैं। तो 70 को में से लगभग आप 25 नंबर के आसपास जो है मेरे भाई वो ऑब्जेक्टिव में उठा सकते हैं, अगर आप गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बना के रखे हुए हैं, अच्छा से कंप्लीट करके रखे हुए हैं तो। ठीक है, अब सब्जेक्टिव की मैं बात करता हूं। सब्जेक्टिव में क्या होगा भैया? ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, कैसे वो घींच घास देंगे, है ना, अगल बगल से देखिए वो घींच देंगे, लेकिन सबसे मेन डर लगता है सब्जेक्टिव का कि भैया हम सब्जेक्टिव में क्या करेंगे। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव में तो 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, आपसे कितने पूछे जाते हैं? तो आप कहिएगा भैया लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 20 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 20 पूछा जाता है। इसमें से आंसर कितना का देना होता है? तो भैया आंसर 10 का देना होता है। 20 में से 10 का आंसर देना होता है। हम आपको क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे आप बस पासिंग मार्क्स का मत सोचो भैया हमको पासिंग मार्क्स चाहिए। पासिंग मार्क्स बहुत ईजी है,
बहुत इजी भैया, आपको 70 नंबर का पेपर है, उसमें मात्र आपको 21 नंबर लाना है। 70 नंबर का नहीं, 140 नंबर का पेपर है, हालांकि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 70 नंबर का सब्जेक्टिव है। इनमें से 21 नंबर कैसे नहीं आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। फिर भी पता ना कैसे सब क्रॉस लगा लेता है, सोचने वाली बात है, ठीक है। इस 20 गो में से 10 क्वेश्चन आपको बनाना है। हम क्या कह रहे हैं कि हम जो क्वेश्चन आपको देंगे ना, मेरे द्वारा जो क्वेश्चन गेस किया जाता है वो पिछला 3 साल से इस 20 गो क्वेश्चन में से मेरे भाई 12 से 15 गो क्वेश्चन टकराता है। हो सकता है आपको इस बात पे भरोसा नहीं होगा तो हम आपको प्रूफ भी दिखा देते हैं, ठीक है। यानी कि जो 20 गो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से 12 से 15 गो क्वेश्चन मेरा हर साल टकराता है, इसका हम आपको प्रूफ दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस 20 गो में से मान लेते हैं कि भैया कितनों खराब से खराब आपने लिखा, तो मान लेते हैं कि 6 गो क्वेश्चन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां से आपके जो है 12 नंबर आ जाएंगे। क्या किए सर, 12 नंबर यहां से आ गया। सुनो मेरी बात को। उसके बाद क्या हुआ कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 को पूछा जाता है। अब हर साल मेरा जो है वो यहां से जो है वो 3+ क्वेश्चन हर साल टकराता है। आप कहे कि भैया इसमें से हम मात्र 1 गो क्वेश्चन लिखे हैं, चलो कोई बात नहीं, यहां से 1 गो क्वेश्चन लिखो, फिर भी यहां से क्या नंबर आ गया सर जी, 5 नंबर आ जाएगा। तो यहां से 12 5 कितना नंबर आ गया, 17 नंबर आ गया। कितना नंबर आ गया, 17 नंबर। तो 25 नंबर अगर आप ऑब्जेक्टिव से उठा लेते हैं, ठीक है, सुनिए मेरी बात को, कि 25 नंबर आप ऑब्जेक्टिव से उठा लेते हैं, 17 नंबर आप यहां से उठा लेते हैं, प्रैक्टिकल में आपको लगभग 25 नंबर के आसपास दिया ही जाएगा। तो आप आसानी से जो है यहाँ पे कितना नंबर ला सकते हैं सर, तो आसानी से यहाँ पर जो है 67+ नंबर ला सकते हैं, यानी कि 60+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। आप सोचिए, आप सिर्फ 21 नंबर के बारे में सोच रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि 60+ नंबर ओवरऑल आपका पेपर में आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल पेपर में आपका 60+ नंबर आ जाएगा। कितना आसान है। हम क्या बोले कि अगर आप भैया 70 गो में से मात्र अगर आपके 25 भी सही होंगे ना, फिर भी आपके जो है 60+ नंबर आ जाएंगे। 70 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से मात्र 25 गो सही हो जाएगा, फिर भी आपका 60+ नंबर आ जाएगा। 20 गो लघु उत्तरीय प्रश्न में से अगर आपका मात्र 6 गो का आंसर आप देते हैं, ठीक है, और 6 क्या मेरे नोट्स से अगर आप पढ़ते हैं तो 10 में 10 का आंसर आप दे दीजिएगा। आप कहिएगा भैया आपका नोट्स हमें कहां पे मिलेगा, हम आपको नोट्स भी दिखा देते हैं और कैसा नोट्स है वो सब कुछ बता देते हैं। तो यही है नोट्स, इतना साफ सुथरा नोट्स है ना कि जो भी हमारे भाई बहन जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है वो आसानी से इस नोट्स को ले लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। रोज वही में से जो है ना 10 दिन बचा हुआ है ना, रोज वही में से 5 गो 7 गो 8 गो क्वेश्चन रोज याद करना। बहुत इजी क्वेश्चन है और बस गेसिंग क्वेश्चन है जो 2026 के एग्जाम में टकराएगा। पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है। जो भाई बहन हम लोग के नोट से पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम सेंटर पे एकदम माहौल बना देते हैं, उनके अंदर की जोश और उत्साह देख सकते हैं। ये 100% रिसर्च नोट्स है, 100% गारंटी नोट्स है। बहुत कम क्वेश्चन दिया जाता है जो पूरा का पूरा टकराता है, पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है। और जो भाई बहन इस नोट्स से पढ़े हुए हैं उनका आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं। ऐसे भाई बहन जिनको आज से कुछ दिन पहले डर लग रहा था वो नोट्स लेके पढ़ रहे हैं, अब शुरू कर दिए पढ़ाई। रोज रोज में से 5 गो 7 गो क्वेश्चन याद कर रहे हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन टकराने वाला है। दिखा देते हैं आपको हम कितने क्वेश्चन हमारे टकराते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये हमारे नोट्स के क्वेश्चन है। नोट्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे नोट से टकराया हुआ है 2025 के फाइनल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर तीसरा टकराया होगा, कहां गया सर, दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा हो गया सर। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां लाइन से क्वेश्चन टकराया हुआ है। लाइन से क्वेश्चन टकराने का हम दावा करते हैं, ठीक है। ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा चौथा 5वां ऐसे क्वेश्चन टकराया। और क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब जाके देख लीजिएगा। तो जो भी हमारे भाई बहन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जिनको डर लग रहा है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया हम क्या करें नहीं करें, कुछ भी हमको समझ नहीं आ रहा है, आप ज्यादा अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, समय अपना बर्बाद मत कीजिए। आप करो क्या कि आप आंख बंद करके कैटी भैया का जो गेसिंग क्वेश्चन है उसको एक बार ले लीजिए और आज से भी जो है 6 गो 7 गो जो भी क्वेश्चन है जितना आप याद कर सकते हो, एक दिन में अगर 10 गो याद कर सकते हो 10 गो याद कर जाओ। बहुत कम क्वेश्चन है, आराम से जो है आप इसको 10 दिन में याद करके खत्म कर सकते हैं और इजीली वे में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है फाइनल एग्जाम में टकराएंगे, क्योंकि बहुत साफ सुथरा और बहुत एकदम चमचमाचा हुआ नोट्स है। ये हमारे पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, हिंदी के, इंग्लिश के, ये 4 सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। देखो ना इतना इजी वे में लिखा गया हुआ है ना कि लगेगा आपको कि भैया कितना आसानी से लिखा गया हुआ, सब कुछ यहाँ पे बना दिया गया हो, फिगर वगैरह जो भी चीजें हैं एकदम साफ सुथरा ढंग से हमने नोट्स को डिजाइन किया है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप इस नोट से पढ़िएगा तो इनमें से 12 से 15 को क्वेश्चन टकराता है, आपको जय गो मन करेगा तय गो आप लिख दीजिएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो जो भी हमारे भाई बहन जो अभी तक ठीक से अपनी प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं उनके लिए यह बेस्ट हो जाएगा कि भैया अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप पासिंग मार्क्स के बारे में मत सोचो, आपको हम 60% तक का नंबर हम दिलवा सकते हैं अभी भी, ठीक है, अभी भी। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा खुद, बिना पढ़े नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भैया बिना पढ़े आपके आ जाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ाई करने पड़ेंगे। और पढ़ाई के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको ऑब्जेक्टिव कहां से करने हैं, ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव यहां से करने हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव कहां से करने हैं। तो सब्जेक्टिव अगर पढ़े हैं, कहीं से भी आप पढ़े हुए हैं, तो एक बार केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन आप देख के जाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि भैया क्या पता फाइनल एग्जाम में क्या टकराएगा नहीं टकराएगा, तो एक बार केटी भैया का गेसिंग क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूरा का पूरा टकराने वाला है।
ठीक है, तो जल्दी से जाइए, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है नोट्स का लाभ उठा सकते हैं और उस नोट से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।